हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका अपेक्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज जो क्लास है उसमें चर्चा करने जा रहे हैं हम प्रगतिवाद की। देखो, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये चार काल हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम इन चार कालों में बांट कर पढ़ते हैं। आधुनिक काल को हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं और जिसमें हमने पहले इसकी परिस्थितियां, प्रवृत्तियां खेली और उसके बाद हमने बात की भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद की। छायावाद युग में हमने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धारा की बात की। और अब आज की कविता है प्रगतिवादी कविता। देखो, हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन का आगमन किस कारण हुआ था? प्रगतिवादी आंदोलन का आगमन हमारा मार्क्सवाद के प्रभाव से हुआ। हमने ये देखा कि द्विवेदी युगीन कविता बहुत नीरस थी, इतिवृत्तात्मकता थी, और जिसके परिणाम स्वरूप या प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी में छायावादी युग आया, जिसमें आत्मा अभिव्यक्ति, कल्पना, पूर्वशीलता, इन सब तत्वों को हमने देखा। और हमने देखा कि एक धारा वो भी वही जो कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धारा की थी, जिसमें देश प्रेम की कविताओं को बड़े ही ओज से गाया गया। माखनलाल चतुर्वेदी हो गई, के साथ साथ सुभद्रा कुमारी चौहान है, और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे कवियों ने ये रचनाएं लिखी। इसके साथ एक युग ऐसा धारा है वो भी वही जिसे हम स्वच्छंदतावादी धारा भी कह देते हैं, प्रेम और मस्ती का काव्य भी कह सकते हैं, जिसमें बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गए, भगवती चंद वर्मा, या इसके साथ साथ हरिवंश राय बच्चन जी की बात हमने की, जिन्होंने प्रेम और मस्ती से संबंधित मतलब से भरा हुआ काव्य लिखा। अगर हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो इन्हें हालावाद का पिता कहा जाता है। और ये सब हमने लास्ट क्लास में चर्चा की। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, इसकी कॉपी जो है ना वो आपको अपेक्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगी। स्टोर सेक्शन में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास इसी रूप में और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वेल अरेंज मिलेगा। और अब हम बात करते हैं आज प्रगतिवादी धारा की। प्रगतिवादी धारा वो धारा थी जिसमें मजदूर वर्ग के प्रति, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश की भावना का व्यक्त हमारे हिंदी कवियों ने किया। और अगर बात करें प्रमुख कवियों की, सबसे पहले हम कवि बात करते हैं, तो ये समय था 1936 से 43, यानी 7 साल का ही समय था ये। और 1934 में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में एक अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। फॉरेस्टर, जिसके अध्यक्ष थे ईएम फॉरेस्टर, ने ही 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। इसी वर्ष मुल्क राजानंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, के एम भट्ट, हीरेन मुखर्जी, एस सिन्हा आदि ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। यानी हम जब वर्ल्ड लेवल पे हुआ तो हमारे भारत का भी लेखक संघ जो है वो बना, लेकिन उसका गठन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। भारत में इसका पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ। काफी बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो जिसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद। और इस अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत और स्थापना होती है। दूसरे अधिवेशन का सभापतित्व रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद या साम्यवाद है। साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। मतलब क्या है कि हो गया था क्या कि बहुत सारी फैक्ट्रीज खुल गई थी, है ना। और कारखाने खुलने के कारण क्या हो गया था, हमारे हथकरघा उद्योग खत्म हो गए थे। जहां व्यक्ति अपने हाथ से कमाई करता था, आज वही व्यक्ति अपना सामान ना बिकने के कारण उसको फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था, मजदूर वर्ग को। और आपको पता है कि हाँ, ये जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने ये सारा भंडाफोड़ कर दिया था कि किस तरह से पूंजीपति जो है वो मजदूर वर्ग का शोषण करता है। तो बेटा ये है खास तौर पे। और प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में मुक्तिबोध ने अपने एक लेखक प्रगतिवाद एक दृष्टि आगाम
आगामी कल में किया था, मतलब ऐसे ही, ठीक है। अब ये आता है कि पहला जो है अधिवेशन कब हुआ, तब भी शिवदान सिंह चौहान का 1937 में विशाल भारत में एक लेख प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता प्रकाशित हुआ था। प्रगतिशील साहित्य का नारा कला संसार को बदलने के लिए था। शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है कि हमारा साहित्यिक नारा कला कला के लिए नहीं वरन कला संसार को बदलने के लिए है। इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य का फर्ज है। प्रगतिवाद का आंदोलन के रूप में शुरुआत 1936 में मानी जाती है, जो कविता में सामाजिक यथार्थवाद को लेकर आगे बढ़ा। नामवर सिंह ने लिखा है, जिस तरह कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, उसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की विशेषता है। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह युगवाणी प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह क्या है, ठीक है। अब ये बात आती है कि पंत जी को ही प्रगतिवाद का जनक माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी सुमित्रानंदन पंत की कृति युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कलाक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुणकृत ब्रजभाषा काव्य करुण सत्सई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। ये अलग अलग है। अब प्रवृत्तियां क्या है, शोषितों को की दीनता का चित्रण, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, ठीक है। युवती के लज्जा बसन वेज जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक फिर तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। ऐसी कविताएं इस युग में लिखी गई। वह आता पछताता बराता, चल रहा लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा, निराला जी की कविता है ना, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत घर पाई खुशबू रंगो आप। ये सब इनमें क्या है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा दिखाई है, क्योंकि ये लोग देख चुके थे कि किस तरह से शोषितों पर अत्याचार हो रहे थे। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था दिखाई है। क्रांति की भावना, नारी चित्रण, ये इस युग की कविता है, विशेषताएं हैं। अब तीन श्रेणियों में इस कवियों को रखा जा सकता है। एक तो पूर्ववर्ती काव्य धारा, जो छायावादी से संबंध थे, मूल रूप से प्रगतिवादी, और एक थे तीसरे वे जिन्होंने प्रगतिवादी कविता से अपनी काव्य कविता शुरू की। यानी कुछ तो ऐसे थे जो प्रगतिवाद के एंड में से थे, कुछ ऐसे थे प्रगतिवाद के शुरू में से थे, कुछ ऐसे जिन्होंने चलाई ही थी, है ना। तो तीन तरह के हो गए। कुछ ऐसे, मतलब इनमें क्या थे, कुछ छायावादी थे और प्रयोग प्रगतिवादी भी थे, क्योंकि छायावाद जा रहा था, प्रगतिवाद आ रहा था। कुछ जो मूलतः प्रगतिवादी थे, क्योंकि वो शुरुआत ही उनकी प्रगतिवाद के समय में हुई। और कुछ प्रयोगवादी, मतलब प्रगतिवाद जब एंड पे आ रहा था तब हुए प्रगतिवादी, उसके साथ साथ उन्होंने प्रयोगवादी काव्य भी लिखा। तो इसमें आते हैं निराला जी, नरेंद्र शर्मा, भक्ति चंद वर्मा, रामेश्वर, वही कवि हैं, कोई खास नहीं है। यानी आपको कोई ऐसे दूसरे वर्ग में, ये तो सारे आगे पहले वाले जो छायावादी भी थे वो प्रगतिवादी भी थे। अब ये आगे जो थे ही प्रगतिवादी, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, ये सब अब आगे, शिवमंगल सिंह सुमन, है ना, त्रिलोचन जी। तीसरे ये वो आगे जो बाद में प्रयोगवादी बन गए, है ना। तो गजानन माधव, मुक्ति बोध अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, है ना, धर्मवीर भारती, ये सब प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो कवि कौन से हैं, केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा है, नींद के बादल हैं, लोक और आलोक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये सारे। और इसी के साथ साथ है रामविलास शर्मा जी, नागार्जुन जी हैं का, और रचनाएं इनकी साथ में दे दी हैं। और त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म 1911 में हुआ, कमासिन बांदा में हुआ, मृत्यु 2000 में हुई। केदारनाथ जी के माता पिता का नाम हनुमान प्रसाद था, घिसट्टो था, पत्नी का नाम पार्वती था। केदारनाथ अग्रवाल आरंभिक दौर में बालेन नाम से ब्रजभाषा में लिखा करते थे। इनका पहला काव्य संग्रह है युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया था।
प्रगतिवादी काव्य के संदर्भ में केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है कि अब हिंदी कविता न तो रस की प्यासी है, न अलंकार की इच्छुक, न संगीत की तुकांत पदावली की भूखी। अब वो चाहती है कि किसान की वाणी, मजदूर की वाणी और जन जन की मन की वाणी हो। नामवर सिंह ने लिखा है कि हिंदी में व्यंग्य या तो निराला ने लिखा है और या फिर नागार्जुन ने और या केदार ने। तो केदारनाथ जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1986 में उनके रचना संग्रह अपूर्वा पे। केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध रचनाएं दो याद कर लेनी है बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, माझी न बजाओ बंसी और वासंती हवा। रामविलास शर्मा जी का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ और जन्म 2000 में हुआ। सॉरी, जन्म 2000 1912 में हुआ और मृत्यु 2000 में हुई। कविताएं बहुत कम लिखी हैं। मूलतः योगदान आलोचक के रूप में है। इनको भारत के प्रथम व्यास सम्मान के विजेता भी रहे हैं। और नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। इनका यात्री और नागार्जुन उपनाम है। इनका पहला साहित्यिक उपनाम यात्री ही था। मैथिली भाषा में ये लिखा करते थे यात्री उपनाम से। बाबा भी कहते हैं, क्योंकि खड़ी बोली में इनका पहली रचना है राम के प्रति। और फिर उसके बाद है नागार्जुन का भस्मांकुर, एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा और इस पर भी इनको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। ठीक है। और नागार्जुन सोनेट की रचना के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष इनको कहा जाता है। ठीक है। ये मुख्य मुख्य सारी बातें इनके बारे में बता दी गई हैं। ये इनकी रचनाएं हैं। और रांगे राघव जी की बात करें तो रांगे राघव जी जो है ना, वास्तव में इनका जन्म 1923 में और मृत्यु 63 में हुई। मूल नाम त्र्यंबक था या वीर राघवाचार्य था। पिता का नाम रंगाचार्य था, माता कनकवल्ली, पत्नी सुलोचना। और स्टालिनवाद युद्ध के कतिपय स्थलों स्थलों का वर्णन किया गया था इनकी कविताओं में। श्री मंगल स्नेह सुमन जो है इनका पहला काव्य संग्रह हिल्लोल है। ठीक है। अब ये इनकी रचनाएं हैं। और त्रिलोचन जी की बात करें तो इनका नाम वासुदेव सिंह था, उपनाम त्रिलोचन था। गजानन माधव मुक्तिबोध ने इनको अवध का किसान कवि कहा है। अमोलाद त्रिलोचन जी की अवधि का काव्य संग्रह है। ठीक है। हिंदी में सोनट लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी साहित्य अकादमी ने शलाका सम्मान दिया था। ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं एप्लीकेशन पे, स्टोर में ही डाल दिए गए हैं जो आपका कोर्स है उसी में। ठीक है। तो ये आगे आप बात करेंगे। ये हो गया आपका सारे प्रगतिवादी कवि। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे प्रयोगवादी कविता के लिए, फिर हम नई कविता और इसी तरह उपन्यास, नाटक, कहानी सभी विधाओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि अगर आपने अपेक्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया ना तो डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर स्टोर सेक्शन में विजिट करके देखिए। कोर्स का लिंक वैसे नीचे भी दिया है। स्टोर में जब आप विजिट करेंगे तो आपको अपना जो कोर्स चाहिए ना आप उसको सर्च कर लेना। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आपको और बताऊं, अगर आप एमए कर रहे हैं या आप ये मानिए कि किसी टीचिंग एग्जाम की, हिंदी में टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मास्टर कैडर कर रहे हैं, चाहे केवी की कर रहे हैं, किसी भी तरह से, क्योंकि आपको पढ़ना है बहुत डिटेल से और इसी तरीके से, ताकि जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं उतना उतना ही आप करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।